दुनिया के सामने खुला पाताल लोक का रहस्य, खुदाई में मिला पूरा शहर और हनुमान जी की मूर्ति। जय श्री राम। पाताल लोक ठीक धरती के नीचे है। वहां तक पहुंचने के लिए 70,000 योजन लगभग 9,10,000 किलोमीटर की गहराई पर जाना पड़ेगा। पाताल लोक वो दुनिया जो जमीन के नीचे है, वो दुनिया जहां इंसानों का पहुंचना संभव नहीं। पौराणिक कथाओं में पाताल लोक का जिक्र बार बार मिलता है, लेकिन सवाल ये आता है, क्या पाताल लोक वाकई में है या सिर्फ कल्पना? पाताल लोक के अस्तित्व को पूरी तरह से नहीं नकारा जा सकता। रामायण की कथा के मुताबिक पवन पुत्र हनुमान जी पाताल लोक तक पहुंचे थे। भगवान राम जी के सबसे बड़े भक्त। रामायण की कथा के मुताबिक राम भक्त हनुमान जी अपने इष्ट देव को अहिरावण के चंगुल से बचाने के लिए एक सुरंग से पाताल लोक पहुंचे थे। इस कथा के मुताबिक पाताल लोक ठीक धरती के नीचे है और वहां तक पहुंचने के लिए 70,000 योजन लगभग 9,10,000 किलोमीटर की गहराई पर जाना पड़ेगा। अगर आज के वक्त में हम अपने देश में कहीं सुरंग खोदना चाहें तो ये जमीन की सीध में सुरंग अमेरिकी महाद्वीप के मैक्सिको, ब्राजील और होंडुरास जैसे देशों तक पहुंचेगी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मध्य अमेरिका महाद्वीप के होंडुरास में सैकड़ों वर्ष पहले गुम हो चुके सियुदाद ब्लांका नाम के एक प्राचीन शहर की खोज की। वैज्ञानिकों ने इस शहर को आधुनिक लाइडर तकनीक से खोज निकाला है। इस शहर को बहुत से जानकार वो पाताल लोक मान रहे हैं जहां राम भक्त हनुमान जी पहुंचे थे। दरअसल इस विश्वास की कई पुख्ता सबूत भी हैं। संभव है कि भारत या फिर श्रीलंका से कोई सुरंग खोदी जाएगी तो वह सीधे यही निकलेगी। वहीं दूसरी वजह ये भी है कि वक्त की हजारों साल पुरानी परतों में दफन सियुदाद ब्लांका में ठीक राम भक्त हनुमान जी के जैसे वानर देवता की मूर्तियां मिली हैं। होंडुरास के प्राचीन शहर के बारे में सबसे पहले ध्यान दिलाने वाली अमेरिकी खोजी थियोडोर मोडे ने दावा किया था कि स्थानीय लोग, वहां के प्राचीन लोग वानर देवता की ही पूजा करते हैं। उस वानर देवता की कहानी काफी हद तक मकरध्वजा की कथा से मिलती जुलती है। हालांकि अभी तक प्राचीन शहर सियुदाद ब्लांका और राम कथा में कोई सीधा रिश्ता नहीं मिला है, और ऐसे में विस्तृत वर्गीकरण के मुताबिक तो 14 लोक हैं। 7 तो पृथ्वी से शुरू होते हुए ऊपर और 7 नीचे से हैं। भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक। तो इसी तरह नीचे वाले भी लोक हैं: अतल, वितल, सतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और आपने धरती पर ऐसे कई स्थानों को देखा या फिर उनके बारे में सुना होगा जिनके नाम के आगे पाताल लगा हुआ है, जैसे कि पाताल कोट, पाताल पानी, पाताल द्वार, पाताल भैरवी, पाताल दुर्ग, देवलोक, पाताल भुवनेश्वर आदि। ये भी पाताल के अस्तित्व पर मोहर लगाते हैं। नर्मदा नदी को भी पाताल नदी कहा जाता है, तो कई शोध में इस बात की संभावना जताई गई है कि नदी के भीतर और समुद्र में भी ऐसे कई रास्ते हैं जहां से पाताल लोक पहुंचा जा सकता है। धरती के 75% भाग पर तो जल ही है और पाताल लोक कोई कल्पना नहीं बल्कि पुराणों में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। कहते हैं कि ऐसे कई गुफाएं हैं जहां से पाताल लोक जाया जा सकता है, और ऐसी गुफाओं का एक सिरा तो दिखता है लेकिन दूसरा कहां खत्म होता है इसका किसी को पता नहीं। जोधपुर के पास भी ऐसी कई गुफाएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका दूसरा सिरा आज तक किसी ने नहीं खोजा। और इसके अलावा पिथौरागढ़ में भी पाताल भुवनेश्वर गुफाएं, यहाँ पर अंधेरी गुफा में देवी देवताओं की सैकड़ों मूर्तियों के साथ ही एक ऐसा खंबा है जो लगातार बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी के आसपास नागलोक होने का जिक्र भी है और यहाँ नाग संप्रदाय भी रहता था। प्राचीन काल में समुद्र के तटवर्ती इलाके और रेगिस्तानी क्षेत्र को पाताल कहा जाता था, और इतिहासकार मानते हैं कि वैदिक काल में धरती के तटवर्ती इलाके और खाड़ी देश को पाताल में ही माना जाता था।
और ऐसे में राजा बलि को जिस पाताल लोक का राजा बनाया गया था उसे आजकल सऊदी अरब का क्षेत्र कहा जाता है। माना जाता है कि मक्का क्षेत्र का राजा बलि ही था, उसी ने शुक्राचार्य के साथ रहकर मक्का मंदिर बनाया था। हालांकि ये शोध का विषय भी है। इसके अलावा देवताओं ने दैत्यों का नाश कर अमृत पान किया था, तब उन्होंने अमृत पीकर उसका थोड़ा सा भाग पाताल में रख दिया था और अंत में तभी से वहां जल का आहार करने वाली असुर अग्नि सदा उधिपत रहती है और वह अग्नि अपने देवताओं से नियंत्रित रहती है और वह अग्नि अपने स्थान के आसपास नहीं फैलती। इसी कारण तो धरती के अंदर अग्नि है, अर्थात अमृत के समान माने जाने वाले जल की हानि और वृद्धि निरंतर दिखाई पड़ती है। सूर्य की किरणों से मरकर पाताल निवासी चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से पुण्य जी उठते हैं। तो ये तो था पाताल लोक का एक ऐसा रहस्य जो कि अब दुनिया के सामने आ चुका है। इसी तरह भक्ति और धर्म से जुड़ी और भी जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।